नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो एक सीरीज चल रही है उसके रिगार्डिंग। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इन ईयर टू मैरिड वुमेन इन द एज ऑफ 15 टू 45 ईयर। 15 से 44 साल की महिलाओं के बीच में कुछ शादियाँ हुई हैं, अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उसको कैंसी रेट में रखते हैं हम, प्रेगनेंसी रेट में रखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेगनेंसी रेट। ठीक है। मैरिज रेट मतलब जो शादी कर रहे हो मैरिज रेट हो गई। नेट रिप्रोडक्शन और क्रॉस रिप्रोडक्शन रेट भी नहीं होता है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेगनेंसी रेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। अगर इसका आपको करेक्ट आंसर देखना है तो आप यहाँ पर सी करेक्ट आंसर पर जाके आप चेक कर सकते हैं। प्रेगनेंसी रेट इसका करेक्ट आंसर है। इंसुलिन इज गिवन, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है और हर क्वेश्चन पेपर में आपको कोई इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इंसुलिन डिपेंडेंट पूछा है उसने, और आपको पता होगा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है वो होता है टाइप 1। ठीक है। और जो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होता है वो होता है टाइप 2। इसका अच्छे से लॉजिक भी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो वीडियो नंबर 4 है। तो आपका इसमें आंसर क्या जाएगा? 1। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस। इसमें हम इंसुलिन दिया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इंसुलिन इसमें भी दिया जाता है, जी हाँ, लेकिन इसमें रिलेटिवली दिया जाता है क्योंकि इसमें ओरल जो है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हैं वो भी या फिर इफेक्टेड रहते हैं। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना in which phase of cell cycle are the chromosome inactive, condensed and not transcribed into messenger RNA। मतलब ऐसा कौन सा फेज होता है जिसमें जो सेल साइकिल होती है, जो अगर सेल साइकिल चल रही है उसमें इनएक्टिव कंडेंस एंड नॉट ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर में ट्रांसक्राइब नहीं होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ये आपकी सेल साइकिल हो गई, इसमें आपका यहाँ पे एम फेज है, यहाँ पे G1 फेज है, यहाँ पर S फेज है और यहाँ पे G2 फेज है। अगर कोई G1 की बोले तो G1 का मतलब होता है गैप 1, ये गैप 2, ये एम फेज हो गया, ये एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज हो गया। जो एम फेज होता है, अगर मैं आपको एम फेज में थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूँ तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो एम फेज होता है, जो एम फेज होता है, जो एम फेज होता है, ठीक है, जो एम फेज होता है उसमें उसमें आते हैं मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कौन से में आते हैं? एम फेज में आते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? एम फेज जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इसका एम फेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो पेन फेल्ट इन काफ मसल व्हेन द फुट इज डॉर्सिफ्लेक्स्ड व्हेन द लेग एक्सटेंडेड एट द नी इज कॉल्ड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक वर्ड याद रखना है आपको, डॉर्सिफ्लेक्सेशन ऑफ द फुट किस में करते हैं, या डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट किस में करते हैं, आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन साइन में। अगर ये डॉर्सिफ्लेक्शन की जगह पर अगर फ्लेक्शन होता, प्लांटर फ्लेक्शन होता या फ्लेक्शन होता तो हम इसको कर्निंग साइन बोल सकते थे। लेकिन अगर डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट एक सिंपल सा वर्ड है जो आपको याद होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है। और अगर हम इसमें थोड़े से साइन और देखें तो जो कि आपकी ये भी क्वेश्चन हो सकता था, इसमें क्वेश्चन है गुडेल साइन। तो गुडेल साइन किसको बोलते हैं? सॉफ्टनिंग ऑफ द जो यूटेरस की जो वो सर्विक्स होती है सॉफ्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुडेल साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका क्या है? ह्यूमन साइन। इसकी स्पेलिंग गलत है, मैं आपको बता दूं। इसका होता है HOMAN, ह्यूमन साइन। ठीक है। जो कि वेरिकोज वेन और जो वेन का डिसऑर्डर उनमें आपको देखने को मिल सकती है, PCOD और POAD, पेरिफेरल ऑब्स्ट्रक्टिव आर्टरियल डिसऑर्डर और ओक्लूसिव डिसऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेल दैट माइलिनेटेड द नर्व फाइबर इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऐसी कौन सी सेल है जो नर्व फाइबर को क्या करती हैं? माइलिनेट करती है। मतलब माइलिन शीथ कौन बनाती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्वान सेल होती हैं
वो क्या बनाती है, माइलिन शेल बनाती हैं। ग्लायल सेल नहीं बनाती हैं, स्वान सेल बनाती है, स्टोनाइट भी नहीं बनाती, ऑलिगोडेंड्रोसाइट भी नहीं बनाती। तो इसका आंसर क्या जाएगा, स्वान सेल। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नर्व सेल का अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है और सबको याद भी होगा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताने की बात करूँ तो ये होता है, ठीक है, ये है आपका नर्व सेल और इसमें यहाँ पे होती है नर्व सेल और यहाँ पे होती है नर्व सेल और यहाँ पे होती है स्वान सेल। तो ये आपका वो इधर आपका डेंड्राइट, इधर आपका बॉडी, ठीक है। तो ये आप जैसे अगर नर्व सेल की बात करें तो नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन नंबर 6 और डिस्चार्ज प्लानिंग शुड बिगिन, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है क्वेश्चन में, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। इसका सीधा सा आंसर है, मैं आपको पहले ऑप्शन पढ़ के बता देता हूँ। ये एज सून एज द क्लाइंट इज रेडी टू डिस्कस इट, मतलब जब पेशेंट बोलेगा तब हम डिस्कस करेंगे क्या उसकी डिस्चार्ज की प्लानिंग, नहीं, ये आपका गलत उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलूँ ऑन द डे ऑफ डिस्चार्ज, जी नहीं, डिस्चार्ज तक वेट नहीं करना है, क्योंकि हॉस्पिटल की पॉलिसी अलग होती हैं और डिस्चार्ज के टाइम आप डिस्चार्ज प्लान नहीं करते, डिस्चार्ज प्लान हम ऑन द डे ऑफ एडमिशन करते हैं, ऑन द डे ऑफ एडमिशन करते हैं, ऑन द डे ऑफ एडमिशन करते हैं। व्हेन यू फाइंड आउट व्हेन द क्लाइंट विल बी गोइंग होम, वो बोल रहे हैं कि जब आपको पता चलता है कि क्लाइंट विल गोइंग होम कब जाएगा, तब आप करेंगे, नहीं, आपको जब ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ही आप प्लान कर लेते हैं कि ये पेशेंट कितने दिन तक एडमिट रहेगा अकॉर्डिंग टू डिजीज, उसके बाद वो एक्सटेंड होती रहती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो इसका आंसर क्या जाएगा, आपको मैं कंफर्म करा देता हूँ कि ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलूँ द प्रायोरिटी इंटरवेंशन अंडर एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम आर, अगर आप किसी जो वयस्क जाति है, जो वयस्क ह्यूमन हैं, उनके लिए आप कौन कौन से प्रोग्राम देने वाले हैं, तो आप आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दीजिए, अगर फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ओएसटीडी और अदर तरह की बीमारियां उसको भेज सकती हैं। प्रिवेंशन हेल्थ चेकअप, जी हाँ, आपको चेकअप भी टाइम टू टाइम कराना है, क्योंकि ये यूथ है, ये हम क्या है, न्यू कमर्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द, यहाँ पर आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, जो नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम आया था ब्लाइंडनेस का, वो कब आया था, 2020 में क्या प्रोग्राम था, तो आप मैं बता देता हूँ कि इट एम टू रिड्यूस अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस, जो आप अवॉइड कर सकते हैं वो ब्लाइंड आपको रोकनी है, तो ये आपका आंसर जाएगा इसमें ए। और ऑप्शन देख लेते हैं, इस एक्सक्लूड डायबिटिक रेटिनोपैथी फ्रॉम इट्स डोमेन, नहीं, डायबिटिक रेटिनोपैथी ये नहीं आया था, ठीक है। इट डज नॉट कवर रिफ्रैक्टिव एरर स्क्रीनिंग इन स्कूल, ये रिफ्रैक्टिव एरर को इंक्लूड करता है, ठीक है। इट एम टू रिड्यूस हेल्प फ्रॉम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन डिलीवरिंग आई केयर, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका क्या है कि 2020 में एक एम वो था जिसमें क्या हुआ था, रिड्यूस करना था जो कि अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है उनको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप यहाँ से उत्तर देख सकते हैं नर्सिंग वाईफाई के इस चैनल पर। विटामिन ए सॉल्यूशन प्रोटेक्ट चिल्ड्रन अगेंस्ट, विटामिन ए किस चीज़ से बचाएगी, आपको पता ही है, विटामिन ए मतलब रेटिनॉल, रेटिनॉल मतलब आँख, आँख मतलब जीरोप्थेल्मिया, ठीक है। क्रिटिनिज में एक मेन जो चाइल्ड का होता है, जिसमें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो चाइल्ड होता है वो डेवलपमेंटल नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज बोलते हैं। मायोपिया क्या है, एक आई डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, पेशेंट दूर का नहीं देख पाता है, इसमें आप पास का नहीं देख पाते, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी। अगर वो पूछे, मतलब आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ उत्तर देख सकते हैं, ठीक है। द पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट passes or disseminated to host is called reservoir, sources, carrier और इन्फेक्शन। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इसमें उन्होंने पूछा है कि एक पर्सन है, कोई एनिमल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, विच फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट पासिस, इन्फेक्शियस एजेंट पास होते हैं उसके थ्रू, इज डिसेमिनेटेड टू द होस्ट, मतलब होस्ट तक पहुंच रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि ये एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मतलब आपकी टेबल हो सकती है, आपका कुत्ता हो सकता है, आपकी भैंस हो सकती है, कोई भी हो सकता है, शायद वो उससे अफेक्ट नहीं है, और जो अफेक्ट नहीं है तो वो रिजर्वायर नहीं है, क्योंकि रिजर्वायर खुद उसमें इंक्लूड होता है। कैरियर नहीं है, क्योंकि कैरियर तो
सिर्फ और सिर्फ वाहक का काम करता है। पानी में बैठ के गंदगी जाएगी और डायरिया होगा तो होगा ही, तो ये कैरियर भी नहीं है। लेटेंट इन्फेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये इन्फेक्शन दिख सकता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आपका आंसर बी जाएगा। सोर्स ऐसा चीज़ें होती हैं जहाँ पर कुछ माइक्रोजेम्स, ग्रुप ऑफ माइक्रोजेम्स स्टे करते हैं और वो जब होस्ट मिलता है, उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो उसको वो अफेक्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा। करेक्ट आंसर हम यहाँ से देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि जो ये नर्सिंग वाईफाई चैनल है, ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। सेम आप ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें आपको सेम नोट्स जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करवाई जाती है। ठीक है, थैंक यू। देखते रहिए हमारा चैनल नर्सिंग वाईफाई।